नमस्कार दोस्तों, यू वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में रफ़ाल मिसाइल्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। राफ़ेल को फ्रांस की एक कंपनी है डैसल्ट एविएशन, जिन्होंने बनाया है। ठीक है। राफ़ेल फ्रांस से भारत के अम्बाला शहर में 27 जुलाई 2020 को आया था। ठीक है। इसमें जो सिस्टम्स लगे होते हैं रफ़ाल में, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहला इसमें टारगेट कोऑर्डिनेटर डिवाइस। इसका मतलब होता है कि ये बहुत दूर से ही टारगेट का पता लगा सकती है। मतलब दुश्मन के फील्ड में जाए बगैर ही वहाँ की जो लोकेशन, उनके जो टारगेट होते हैं, उनका पता लगा सकती है। ठीक है। अगला है एंटी रडार मिसाइल। इसका मतलब क्या होता है कि दुश्मन के जो एरिया में जो रडार होते हैं, जो हमारे मिसाइल के बारे में पता लगाते हैं, उसको ये उड़ाने में सहायक होती है। इसलिए इसको एंटी रडार मिसाइल बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर एडवांस एयर शील्ड लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मिसाइल रफ़ाल मिसाइल होती है, ये रडार रडार पर दुश्मन के जो रडार होते हैं उन पे एक हाई बीम फ्रिक्वेंसी छोड़ती है, जिससे उनके जो रडार है ना, वो काम करना बंद कर देते हैं, उसको जाम कर देती है। मतलब एक तरह से देखें तो दुश्मन के जो रडार होते हैं, जो हमारी मिसाइल्स के बारे में पता लगाते हैं, उस पर एक बीम छोड़ती है, एक फ्रिक्वेंसी छोड़ती है, जिससे उसके रडार काम करना बंद कर देते हैं और वो जाम हो जाते हैं। इससे हमारी मिसाइल्स उनको नज़र नहीं आती है। अगला है गार्ड सिस्टम। गार्ड सिस्टम क्या होता है कि ये जहाज़ के पीछे की ओर लगा हुआ होता है, एक जो गार्ड का काम करती है। इससे क्या होता है कि जो दुश्मन के जो मिसाइल्स राफेल की तरफ आते हैं ना, तो ये जो गार्ड सिस्टम है ना, उस मिसाइल्स को अपनी ओर खींच लेता है। मतलब इसमें ये गार्ड का काम करती है। मतलब दुश्मन के जो मिसाइल्स होते हैं उसको अपनी ओर खींच लेती है। तो ये जो टारगेट है ना, जो दुश्मनों का जो टारगेट मिसाइल्स होती हैं, उनको ये अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राफेल को कुछ नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अगला है ड्रॉप टैंक। ड्रॉप टैंक का मतलब होता है कि इसके अंदर दो प्रकार के टैंक लगे होते हैं, जो एक इंजन का ही काम करते हैं। ठीक है। जब कभी दूसरी दुश्मनों की मिसाइल का राफेल पे अटैक होता है, तो ये दोनों टैंकों को ड्रॉप कर देती है, मतलब नीचे फेंक देती है। फिर ये वज़न में हल्की होने के कारण ये अलग तरीके से धीरे से निकल जाती है, दुश्मन के बीच में से निकल जाती है। इसलिए इसको ड्रॉप टैंक भी बोलते हैं। अगला है मिड एयर फ्यूल। मिड एयर फ्यूल का मतलब होता है कि ये हवा में, मतलब अगर इसके अंदर इसका मतलब इंजन में अगर नोज़ल के थ्रू ये फ्यूल बढ़े, अगर इसमें फ्यूल ख़त्म हो जाती है, तो हवा में ये नोज़ल के थ्रू दूसरे राफेल से ये फ्यूल भर लेती है। अगला है, राफेल में 4 प्रकार की मिसाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे। राफेल की जो मारक क्षमता होती है वो 560 किलोमीटर है। इसकी जो क्षमता है मतलब 560 किलोमीटर है। मतलब दुश्मन के एरिया में जाए बगैर ही वहाँ के जो टारगेट होते हैं, उनके जो मिसाइल्स होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। चीन की जो S-400 मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता केवल 400 किलोमीटर ही है। देखिए, जो मिसाइल्स होती है 2 टाइप से होती है। एक तो होता है एयर टू अर्थ पर वार करने वाली होती है, दूसरे होता है एयर टू एयर वार करने वाली। तो पहले हम देखते हैं कि एयर टू अर्थ पर वार करने वाली कौन सी होती है। इसमें 2 प्रकार की होती है। पहला होता है स्काल्प मिसाइल, दूसरी है हैमर मिसाइल। जो स्काल्प मिसाइल होती है, इसकी मारक क्षमता मैंने बताया 560 किलोमीटर होती है। मतलब ये जो मेन होती है, इसे गाइड भी किया जा सकता है। मतलब ये गाइडेड मिसाइल होती है। इसको इधर उधर, मतलब जो पायलट होता है, जो राफेल का पायलट होता है, ये उसको गाइड कर सकता है। जिस टारगेट की तरफ भेजना चाहता है उसकी तरफ ये भेज सकता है। इसलिए इसको गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं। ये डीप क्रूज़र होती है। डीप क्रूज़र का मतलब होता है कि ये पहले ज़मीन के नीचे की तरफ आती है, पहले बहुत नीचे की तरफ आती है, फिर पहाड़ियों में से निकल कर अपने टारगेट को देखती है। इसलिए इसको डीप क्रूज़र भी बोलती है। ये नहीं कि मतलब राफेल को जैसे इसको एक्टिव किया, ये फिर पहले नीचे की तरफ आती है, बहुत पृथ्वी के मतलब अर्थ के एकदम से नज़दीक आती है, फिर टारगेट को देखती है। इसलिए इसको डीप क्रूज़र बोलते हैं। दूसरी है हमर मिसाइल। इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है। ये ऑटोमेटेड गाइड मिसाइल है। मतलब इसको ऑटोमेटिक गाइड होती है। मतलब एक बार इसको लॉक कर दिया एक्टिव टारगेट पे, फिर ये ऑटोमेटिक गाइडेड रहती है। इसको मतलब पायलट द्वारा गाइड नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही गाइडेड होती है।
ये टारगेट को ऑटोमेटेड देख लेती है। ये भी डीप क्रूज़र होती है, मतलब ये भी बहुत पृथ्वी के एकदम धीरे नज़दीक आती है, फिर टारगेट को देखती है, बट ये ऑटोमेटिक होती है। दूसरा होता है एयर टू एयर वार करने वाली। ये तो थी एयर टू अर्थ पर वार करने वाली, और अब आती है एयर टू एयर, मतलब हवा से हवा में वार करने वाली। ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है मेट्योर मिसाइल, दूसरी होती है माइका मिसाइल। मेट्योर मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर तक की रेंज में वार कर सकती है। और जो माइका मिसाइल है वो 80 किलोमीटर की रेंज में वार कर सकती है। ठीक है, ये दोनों जो मिसाइल होती है, मेट्योर मिसाइल और माइका मिसाइल, इसकी जो इस दोनों की जो मिसाइल की जो स्पीड है वो 4 मैक होती है। मतलब 4 मैक का मतलब होता है कि साउंड की स्पीड का 4 गुना। अभी तक जो दुनिया में मिसाइल बनी है उसकी जो मिसाइल की जो स्पीड है वो 2 मैक या 3 मैक ही है, लास्ट 3 मैक ही है। जो राफेल है इसकी स्पीड 4 मैक है। मतलब दुनिया में अभी ऐसे कोई मिसाइल नहीं बनी जिसकी स्पीड 4 मैक है, वो राफेल के अलावा अभी वो राफेल ही बनी है। तो मैक का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जो साउंड की स्पीड होती है उसका 4 गुना होता है ना, वो उसकी वो राफेल की स्पीड होती है। मतलब ध्वनि की स्पीड का 4 गुना। मान लो साउंड की स्पीड 344 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका 4 गुना होता है 1374 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो इसकी मारक क्षमता होती है, स्पीड होती है इस मिसाइल की, वह 1374 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक सेकंड में 1374 मीटर ये चली जाती है, इसलिए इसको 4 मैक कहा जाता है। मतलब अभी तक यही एक मिसाइल बनी है जिसकी स्पीड 4 मैक होती है, बाकी की दुनिया में से कोई मिसाइल नहीं है जिसकी स्पीड 4 मैक हो। आई होप कि आपको ये बहुत यूज़फुल होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मिसाइल्स मतलब कितनी वीक आई है, कितनी और मतलब फ्रांस से भारत आएगी, क्या क्या इस पर, और इसके जितनी भी कंपोनेंट है वो सब आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।